नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश एम्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको गणित का एक बहुत खास चैप्टर बताने जा रहा हूं, जो कंपटीशन में अक्सर पूछा जाता है। और वह चैप्टर है पॉलीगॉन, यानी कि बहुभुज। अब सवाल उठता है कि बहुभुज कहते किसे हैं और बहुभुज होता क्या है। तो आप लोग जान लीजिए कि बहुभुज सरल रेखा वाली भुजाओं का घेरा होता है। तो सोचिए कि मान लेते हैं कि ये सरल रेखा है, तो ये बहुभुज नहीं हुआ। लेकिन यदि इसको हम आगे बढ़ा करके देखते हैं तो भी नहीं हुआ, यानी कि दो भुजा तक तो होता नहीं है। अब हम आगे देखते हैं, यदि इस दोनों भुजा के साथ में इसको ऐसे मिला दें, यानी कि तीन भुजा कर दें, यानी कि भुजाओं की संख्या हम 3 कर दें, तो हमारा बहुभुज तैयार हो जाता है। अब इस बहुभुज के बारे में हमको आगे चलना है और पढ़ना है। तो त्रिभुज पहला बहुभुज हो गया। यदि इसके बाद हम देखें 4 भुजा लेते हैं, तो 4 भुजा वाला भी बहुभुज हो जाता है, यानी कि कम से कम 3 भुजा का घेरा हो तो बहुभुज होता है। और इसके बाद जितनी भी भुजाओं का हम घेरा तैयार कर लें, वो सारे बहुभुज कहलाते हैं। अब देखिए, कंपटीशन में अक्सर इससे प्रश्न पूछा जाता है। और बहुभुज में देखिए होता क्या क्या है। बहुभुज में भुजा होता है, कोण होता है, विकर्ण होता है, और ये कोण जो है यह अंतःकोण हो गया, यानी कि अंदर का कोण हो गया, और बहिष्कोण यानी कि बाह्य कोण भी होता है। तो इससे जो हमारा प्रश्न पूछा जाता है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। बड़ा आसान सवाल है, सुनने में भी बनाने में भी, लेकिन अक्सर लड़के इसमें फंस जाते हैं और या तो गलती कर देते हैं या प्रश्नों को छोड़ करके चले आते हैं। यदि ऐसा प्रश्न रहे कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता है ही नहीं। प्रश्न को देखते ही उत्तर भी आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो, तेज हो तो हो जाएगा, और इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। अब देखिए, चूंकि बहुभुज हमारा शुरू होता है 3 भुजाओं से, तो हम सोचेंगे और सोचना पड़ेगा, इसलिए कि विकर्ण निकालेंगे कैसे, और विकर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा यह भी सोचना होगा कि त्रिभुज में विकर्ण बनता है या नहीं बनता है। तो विकर्ण हमेशा 2 कोणिक बिंदुओं से शुरू होगा और विभाजित करेगा 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में, या हो सकता है कि कम भागों में भी विभक्त करे। तो देखते हैं कि त्रिभुज यदि हम बनाते हैं तो एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। अब हमने कहा कि कोणों से कोणों तक, यदि हम इस कोण से इस कोण तक रेखा खींचें तो विभाजन कहीं नहीं हो रहा है। यदि यहां से इधर करें या इधर करें तो कहीं नहीं हो रहा है, यानी कहने का मतलब है त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं कि चतुर्भुज या वर्ग में तो एक कोण ये है, एक कोण ये है, ये देखिए बन गया, ये भी बन गया। तो यानी कि चतुर्भुज में हमारा विकर्ण बनता है। अब इसी को हमको बनाना है, तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र समझिए या छोटी सी बात कहिए, इसको बनाने के लिए हम आपको बताते हैं। जितना भी भुजा दिया हुआ है, यानी कि भुजाओं की संख्या जितनी भी हो, उसको हम स्क्वायर कर लेंगे, यानी कि भुजा का वर्ग कर लेंगे, और भुजा को 3 से गुना करके घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि
बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए हमने कहा भुजा का वर्ग करना है, यानी कि भुजा का वर्ग और घटाओ 3 गुना भुजा हमने कहा और बटा 2। अब देखिए मैंने पहले आपको बताया कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं बनता है। तो देखिए इस पर, तो त्रिभुज में भुजाओं की संख्या होती है 3। तो यदि हम 3 का वर्ग करें और 3 से गुणा करें और बटा 2 लिखें, तो 3 का वर्ग करने पर 9 होता है और 9 में 3 से गुणा करके करेंगे तो 9 घटाएंगे अब बटा 2 तो होगा 0/2, यानी कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनेंगे। अब देखिए चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाले में, तो 4 भुजाओं वाले में ठीक इसी तरह हम करेंगे कि भुजाओं की संख्या 4 है तो 4 का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और 4 को किससे गुणा करेंगे तो 3 से और बटा 2 लिखेंगे। तो 4 चौके 16 हो गया और इसमें 4 तिया 12 घटाते हैं और बटा 2, तो 16 में 12 यदि हम घटाते हैं तो होता है 4/2 और कटाते हैं तो आता है 2, यानी कि यह चतुर्भुज में 2 विकर्ण बनता है। तो आपने ऐसे भी देखा, इस पर भी देखा, लेकिन यह तो छोटी छोटी बात है, यानी कि कम भुजाओं वाला बहुभुज है। यदि ज्यादा भुजाओं वाला बहुभुज रहेगा तो भी हम इसी फॉर्मूले का, इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और हम बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि 12 भुजा है, तो 12 भुजाओं वाले बहुभुज का विकर्ण जो हम निकालेंगे तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 12 का हमने स्क्वायर किया, घटाओ 12 गुना 3 करेंगे बटा 2, तो बराबर 44, यानी कि 144 घटाओ 36, 144 घटाओ 36 बटा 2 करते हैं तो क्या होता है। तो 144 में हम यदि 36 को घटाते हैं तो होगा, देख लीजिए घटा करके, 14 में 6 गया 8 और 3 में 3 गया 0 और यदि हम कटाते हैं तो यह होता है 54, यानी कि 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या होगी 54। अब देखिए ये तो थी विकर्ण की बात, लेकिन इसमें कुछ और भी बातें हैं जो बहुभुज से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि बहुभुज के अंतःकोणों का योग दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो यह बहुत आसान प्रश्न है, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब मान लिया जाए कि आपसे पूछा जाए कि बहुभुज में जो अंतःकोणों का योग है वह 360 है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बहुभुज में भुजाओं के अंतःकोणों का योग 360 है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब पूछा जा रहा है कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी दिया हुआ रहे अंतःकोणों का योग उसमें 180 से भाग दे दीजिए, क्योंकि पहला बहुभुज त्रिभुज होता है जिसमें कोणों का योग 180 होता है और उससे भाग देना है 180 से, जो भी संख्या आए उसमें 2 जोड़ देना है। यानी कि यदि सूत्र के रूप में हम देखें तो क्या लिखेंगे, अंतः कोणों का योग बटा 180 और जोड़ 2। अब देखिए मान लेते हैं कि 360 मैंने कहा आपको, तो अंतःकोणों का योग 360 है बटा 180 जोड़ 2, 180 से कटाते हैं तो 2 बार में कटता है और ये कुल मिलाकर के 2 जोड़ 2 4 होता है, यानी कि बहुभुज में भुजाओं की संख्या 4 है, यानी कि 4 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग होगा
360 डिग्री। तो ये रही मूल बात। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।